हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है एक्सप्लेन एनी मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग इंक्लूडिंग देयर एडवांटेजेस एंड देयर डिसएडवांटेजेस। हमें एक फैमिली प्लानिंग मेथड को यहाँ पे समझाना है, उसके एडवांटेजेस बताने हैं और डिसएडवांटेजेस बताने हैं। प्लानिंग मेथड हमने कल की वीडियो में देखा था, तो हम यहाँ पे एक मेथड ले लेते हैं जो क्या है आईयूडी है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है जाएगी। एंड आईयूडीज इज द स्मॉल फ्लेक्सिबल टी शेप्ड डिवाइस मेड ऑफ प्लास्टिक एंड सम टाइम कॉपर। तो जो आईयूडीज होती हैं वो क्या होती है, स्मॉल होती है, फ्लेक्सिबल होती है, टी शेप की होती है, और ये प्लास्टिक की भी होती है और सम टाइम क्या होती है, कॉपर की भी होती है। फिर इट प्लेस इनसाइड द यूट्रस बाय ट्रेन्ड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। इट पर्पस इज द प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग इन आइदर। क्या करते हैं, यूट्रस में इसको प्लेस कर देते हैं, और जो आईयूडीज होती हैं वो फर्टिलाइजेशन को यहाँ पे नहीं होने देती हैं। फिर जिसमें हम फर्स्ट देख लेते हैं रिलीजिंग कॉपर विच इज़ द टॉक्सिक टू स्पर्म इन कॉपर आयोडीज। जो कॉपर आयोडीज हम यूज़ करते हैं, तो वो जो कॉपर आयोडीज होती हैं वो क्या करती हैं, स्पर्म के लिए टॉक्सिक होती हैं और उनको वहाँ पे किल कर देती है। फिर नेक्स्ट आ जाती हैं रिलीजिंग हार्मोन। जो हार्मोनल आयोडीज होती हैं उसमें क्या होती है, विच थिकंड सर्वाइकल म्यूकस एंड सम टाइम स्टॉप ओव्यूलेशन इन हार्मोनल आयोडीज। जो हार्मोनल आयोडीज होती हैं वो थोड़ी सी हार्म होती हैं, कई बार हमारे जो ओव्यूलेशन रहता है उसको भी क्या कर देती है, आगे पीछे कर देती हैं उसके टाइम को। फिर नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ आयोडीज। हम टाइप्स देख लेते हैं आयोडीज के, जिसमें फर्स्ट आ जाता है कॉपर आयोडी। इसका एग्जाम्पल आ जाता है पैरागार्ड। इसमें आ जाएगा कंटेंट नो हार्मोन, मतलब जो कॉपर आयोडीज है उसमें हार्मोन नहीं पाया जाता। वर्क बाय रिलीजिंग कॉपर आयंस दैट प्रिवेंट द स्पर्म फ्रॉम रीचिंग द एग। इसमें क्या करते हैं, जो कॉपर आयंस यहाँ पे रिलीज होते जाते हैं जो स्पर्म के लिए यहाँ पे हार्मफुल होते हैं और उनको एग तक नहीं पहुँचने देते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाएगा इफेक्टिव इमीडिएट आफ्टर इंसर्शन कैन लास्ट अप टू 10 to 12 ईयर्स। कॉपर आयोडीज रहती हैं वो तुरंत इफेक्टिव हो जाती हैं, जैसे ही हम इंसर्शन करवाते हैं तो वो इमीडिएट अपना इफेक्ट यहाँ पे दिखाती हैं, और 10 से 12 साल के लिए हम इसको लगा सकते हैं। जैसे 80 आती है यहाँ पे, ऐसी इस प्रकार की अलग अलग ईयर के लिए, जैसे 5 साल के लिए, 10 साल के लिए आयोडीज यूज़ की जाती है। फिर नेक्स्ट आ जाता है हार्मोनल आयोडी, जिसमें हार्मोनल में आ जाती है मिनेरा, कैलिना और लिटेटा और स्काइला। ये जो हार्मोनल आयोडी हैं वहाँ पे ये आती हैं। फिर इसमें क्या होता है, इसमें हार्मोन रिलीज होता है, जो कौन सा हार्मोन रहता है, लिबोजेस्ट्रिल, ए टाइप ऑफ प्रोजेस्ट्रिन। जो प्रोजेस्ट्रिन हार्मोन उसी का एक हार्मोन रहता है लिबोजेस्ट्रिल। फिर थिकन सर्वाइकल म्यूकस, थिन द यूटेराइन लाइनिंग एंड सम टाइम स्टॉप ओव्यूलेशन। कई बार ये ओव्यूलेशन को स्टॉप कर देती हैं, थिक म्यूकस को प्रोड्यूस करती हैं। फिर कैन लास्ट फ्रॉम 3 to 8 ईयर डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड। ये भी क्या करती हैं, 3 से 8 साल के लिए ये लगाई जाती हैं। इनके ब्रांड के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कौन से ब्रांड की हैं, कितने साल वाली हैं। इस प्रकार से हम हार्मोनल आयोडीज को यूज़ करते हैं। तो हम देख लेते हैं एडवांटेज ऑफ इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, जिसमें फर्स्ट आ जाता है वेरी इफेक्टिव। जो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस होती है वो इफेक्टिव होती है। फिर लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन, मतलब हम इनको 10-12 साल के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर एक क्विक रिटर्न्स टू फर्टिलिटी, जैसे हम इनको रिमूव करवाते हैं तो हम वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हम कर सकते हैं, फर्टाइल वुमेन्स हो सकती हैं। फिर आ जाएगी द कन्वीनियंट होती हैं, डिस्क्रीट होती है। फिर सेफ ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम में भी ये सेफ होती है। अब हम इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। फर्स्ट आ जाएगा इनिशियल डिस्कम्फर्ट, मतलब जैसे इंसर्ट करवाती है वुमेन तो उनको डिस्कम्फर्ट फील होता है। फिर है क्रैम्पिंग एंड स्पोर्टिंग। नेक्स्ट आ जाएगा चेंज इन पीरियड्स। उनका जो पीरियड्स का टाइम ड्यूरेशन रहता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। कॉपर आयोडीज और हार्मोनल आयोडीज को यूज़ करते हैं तो। फिर आ जाएगा रिस्क ऑफ एक्सपल्सन, रिस्क होता है कि वो बाहर ना निकल जाए। फिर आ जाएगा रेयर कॉम्प्लिकेशन, इसमें रेयर कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।